भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की। अब ये 6.5% कर दी गई है। भारत की अध्यक्षता में G20 पर्यटन समूह की पहली बैठक की गुजरात के धोर्डो में औपचारिक शुरुआत। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पहुंचे आरंग विधानसभा क्षेत्र, समोदा को उप तहसील बनाने की घोषणा की। और दुर्ग जिले में गोबर से इमल्शन और डिस्टेम्पर पेंट बनाने के व्यवसाय से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। अब ये 6.5% कर दी गई है। मई 2022 से रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 2.5% बढ़ाया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4-2 के बहुमत से बढ़ा दिया। अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए गवर्नर ने कहा कि स्थायी जमा सुविधा दर संशोधित करके 6.25% कर दी गई है और मार्जिनल स्थायी सुविधा दर और बैंक दर संशोधित करके 6.75% कर दी गई है। उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक विकास की सहायता के लिए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अंदर बनाए रखना सुनिश्चित कर रहा है। As you would be aware, the Monetary Policy Committee, that is the MPC, met on 6th, 7th and 8th February based on an assessment of the macroeconomic situation and its outlook. The MPC decided by a majority of 4 members out of 6 to increase the policy repo rate by 25 basis points to 6.5% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, will stand revised to 6.25% and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, to 6.75%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि 2023 के बजट में पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे पर अधिक बल दिया जाएगा। यह आगामी वर्ष में आर्थिक गतिविधि को मदद देगा। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था उतार चढ़ाव के वैश्विक घटनाक्रम के बीच लचीली बनी हुई है। अनुमानित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर 2022-23 के लिए 7% होगी। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के पहले अग्रिम अनुमान के अनुरूप है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक का गुजरात में धोर्डो में आज औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस अवसर पर मौजूद रहे। प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत के साथ हुई है। यह समावेशी और समृद्ध भारत की ओर बढ़ती हुई यात्रा है। श्री रूपाला ने कहा कि भारत विस्तृत सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता पर बल देता है। यहाँ विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल, हरित पर्यटन और कृषि पर्यटन है, जहाँ पर्यटकों को अनोखे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण पर्यटन का अनुभव मिलता है। In all nooks and corners, this expansive landscape is decorated with the most diverse population, culture and topographies. India offers various geographical regions, world-class tourist attractions and specialized travel services, including ecotourism, heritage tourism, adventure tourism, medical and wellness tourism, and I would like to add agriculture tourism.
वहीं बैठक में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 2023 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यटन को एक प्रभावशाली माध्यम बताया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि नई पर्यटन नीति राज्य में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यटन का विकास कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए आम बजट को अमृतकाल का बजट बताते हुए कहा कि यह एक संतुलित बजट है। उन्होंने कहा कि 2013-14 में यूपीए की सरकार थी, तब केवल 16 लाख रुपए का बजट हुआ करता था, जो अब बढ़कर 45 लाख करोड़ हो गया है। यह दर्शाता है कि देश में विकास हो रहा है। 2013-14 में जब इनकी सरकार थी, तब टोटल बजट की जो आउटले होता था वो 16 लाख करोड़ था। अभी 7 साल 8 साल निकले तो आज का जो आउटले है वो 45 लाख करोड़ है। गरीबों पे मार मारने का बजट होता, भाई जेब में पैसे होंगे तो आप खर्चा करेंगे ना। 16 लाख में किस किस को क्या क्या खिलाओगे, कितने मकान बनाओगे, किस किस को पानी पिलाओगे, पानी में डुबो के मारने लायक था। लेकिन अभी 16 लाख से बढ़कर 45 लाख करोड़ आपके देश का बजट बढ़ा है, तो यही बताता है कि किस तरीके से गरीबों की मुश्किलों को दूर करने का ये बजट है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है, देश का युवा तरक्की कर रहा है और ये खुश होने वाली बात है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश की प्रति व्यक्ति आय 88,000 रुपए होती थी और आज 1.9 लाख रुपए हो गई है, यानी कि ये आय दुगनी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आरंग विधानसभा क्षेत्र के भानसोज और समोदा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें मिल रही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी। समोदा में मुख्यमंत्री ने समोदा को उप तहसील बनाने, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा खोलने, उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करने सहित अनेक घोषणाएं की। समोदा में केंद्रीय सहकारी बैंक खोले जाए तेकरो घोषणा करा था। तो स्वास्थ्य केंद्र समोदा का उन्नयन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जाएगा, एक घोषणा। ग्राम अमोदी में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। बनरसी और भंडारपुरी में उप स्वास्थ्य केंद्र हेतु नवीन भवन का निर्माण कराया जाएगा। कुरासी व चपरीद में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल हेतु नवीन भवन का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बनते ही सबसे पहले हमने ऋण माफी का फैसला किया। 19 लाख किसानों का 9,500 करोड़ रुपए का ऋण माफ हुआ। जिन किसानों ने धान बेचा था और जिनका कर्ज पटा दिया गया था, उनकी राशि वापस लौटाई गई। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की। किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इनपुट सब्सिडी दी। इस योजना की 3 किश्तों की राशि किसानों के खाते में आ गई है। योजना की आखिरी और चौथी किश्त 31 मार्च को दे दी जाएगी। कार्यक्रम में अमोदी गांव के किसान गोपाल साहू ने बताया कि ऋण माफी के तहत 3.5 लाख रुपए का ऋण माफ हुआ है। समर्थन मूल्य पर धान भी बेच रहे हैं। वहीं वीरेंद्र कुमार बघेल ने बताया कि कर्ज माफ होने और अतिरिक्त पैसे मिलने से उनकी ट्रैक्टर की सारी किश्तें दे दी गई हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी 12 फरवरी को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। 2 पालियों में होने वाली ये परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं, जिन्हें परीक्षार्थी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के दौरान सभी परीक्षार्थियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना गाइडलाइंस का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इस परीक्षा में शामिल होने वाले दिव्यांग परीक्षार्थियों को सहलेखक रखने का विकल्प भी दिया गया है। इस सुविधा के लिए वे आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ 9 फरवरी तक अपने परीक्षा केंद्र वाले जिले के कलेक्टर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में लिपाई पुताई के काम आने वाले गोबर से अब इमल्शन और डिस्टेम्पर पेंट तैयार किया जा रहा है। गोबर से पेंट बनाने की शुरू की गई पहल काफी कारगर साबित हो रही है। विभिन्न सहायता समूहों की महिलाएं गोबर से पेंट बनाने के व्यवसाय से जुड़ गई हैं।
दुर्ग जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अश्विनी देवांगन ने बताया कि जिले के गांव लिटिया, केसरा में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने का काम शुरू किया गया है। जय मां गायत्री स्व सहायता समूह गौठान में डिस्टेम्पर इमल्शन पेंट के साथ ही पुट्टी का भी निर्माण हो रहा है। इसकी बिक्री दुर्ग जनपद पंचायत के सी मार्ट में की जा रही है। जिले में प्राकृतिक गोबर पेंट हम लोग 2 गौठानों में इसका निर्माण अभी चालू कर दिए हैं, जिसमें से एक गौठान में इसका कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है, एक गौठान में अभी ट्रायल प्रोडक्शन हो रहा है। जिस लिटिया के गौठान से अभी तक हम लोगों ने 1400 लीटर के आसपास गोबर पेंट का निर्माण किया है और इसको बाजार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की योजना सी मार्ट के माध्यम से लोगों तक उपलब्ध करा रहे हैं। वर्तमान में हमारे लिटिया स्थित गोबर पेंट यूनिट से लगभग 2.5 लाख का हम लोग गोबर पेंट बेच चुके हैं। केसरा में हमारा इमल्सन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेज में वहाँ पे पेंट बनना चालू हो जाएगा और मचांदुर में हमारा जो निर्माण कार्य प्रगति पे है वो इस महीने की आखिरी तक प्रोडक्शन की स्टेज में रहेगी। गोबर से पेंट बनाने के व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि गौठानों में वे पेंट बनाने का काम कर रही हैं। अब गांव में ही उन्हें रोजगार मिलने से उनकी आमदनी भी बढ़ी है। मतलब बाहर से खेत खा जाए पर हमारा नहीं लगे हैं, मतलब गौठाने से में काम करके हमारा आर्थिक स्थिति सुधारे हैं। जैसे घर के काम भी मतलब करे के बाद भी हमारे यहाँ आके अपन घर काम के बाद गौठाने भी काम कर लेते हैं, ओखर से हमारा रोजी रोटी भी मिल जाते। बहुत सारा लाभ है। जो मजदूर वर्ग है उससे तो बहुत ज़्यादा लाभ है। मजदूर वर्ग के जो लोग हैं हम लोग उससे बहुत लाभ मिल रहा है, क्योंकि हम लोग काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। इधर उधर अपने गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो गया है और सरकार की बहुत अच्छी योजना है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये हमें छत्तीसगढ़ सरकार की। जो लगभग हर जिले में अभी तो पेंट का यूनिट लग रहा है। जैसे हमारे दुर्ग जिले में लिटिया में ही लगा पेंट यूनिट, तो इससे कम से कम 8 से 10 लोगों की रोजगार उपलब्ध हो गया है। तो 8-10 लोगों 10 परिवार आराम से इसमें जीवन यापन कर रहे हैं काम करके, और सभी लोग आर्थिक सुधर गए इससे। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, कुछ अन्य काम कर रहे हैं। गोबर से बने पेंट की कीमत भी काफी कम है। ये बड़ी कंपनियों के पेंट की तरह करीब 4000 रंगों में भी उपलब्ध है। इस पेंट को भारत सरकार की संस्था राष्ट्रीय प्रशिक्षण शाला के द्वारा प्रमाणित भी किया जा चुका है। तुर्की और सीरिया में बड़े पैमाने पर आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 8000 हो गई है। प्रभावित लोगों की तलाश का काम जारी है। तुर्की के उपराष्ट्रपति फ्यूट ओक्ते ने बताया कि 34,800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मदद और तलाशी दल तुर्की और सीरिया पहुंच रहे हैं। जमा देने वाली ठंड में राहत कर्मी जीवित बचे हुए लोगों को निकालने में लगे हुए हैं। सोमवार को 7.8 की तीव्रता के भूकंप से हजारों इमारतें गिर गई थीं। अब तक सिर्फ तुर्की में 8000 से ज्यादा लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है और लगभग 4 लाख लोगों ने सरकारी आश्रय स्थलों और होटलों में शरण ली है। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान ने बताया कि करीब 1,30,00,000 लोग भूकंप से प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रपति ने 10 प्रांतों में आपातकाल की घोषणा कर दी है। भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की में 4 C-17 विमान से 108 टन से ज्यादा की राहत सामग्री और सहायता कर्मी मदद के लिए भेजे हैं। इनमें 100 कर्मियों वाली NDRF की तलाश और बचाव इकाइयां, साजो सामान, वाहन और कुत्तों के दस्ते शामिल हैं। इन इकाइयों के पास तलाश, प्रभावित स्थानों तक पहुंचने और लोगों को दुर्घटना स्थल से निकालने के लिए विशेष साजो सामान उपलब्ध हैं। भारत उपकरणों और 99 कार्मिकों की मदद से फील्ड ऑपरेशन में 30 बिस्तरों वाली चिकित्सा सुविधा की भी व्यवस्था करेगा। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की। अब ये 6.5% कर दी गई है। भारत की अध्यक्षता में G20 पर्यटन समूह की पहली बैठक की गुजरात के धोर्डो में औपचारिक शुरुआत।
भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पहुंचे आरंग विधानसभा क्षेत्र, समोदा को उप तहसील बनाने की घोषणा की। और दुर्ग जिले में गोबर से इमल्शन और डिस्टेम्पर पेंट बनाने के व्यवसाय से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाएं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।